माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको हर का प्रमेयीकरण करना बताएंगे। हर का प्रमेयीकरण कैसे किया जाता है इसे आप ध्यान से समझेंगे। बहुत ही आसान तरीके से यह आपको हम बताने जा रहे हैं और यह हमारे 9th 10th से एवं 12th यानी हर क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए हर क्या होता है और उसको प्रमेयीकरण करने का मतलब क्या है, ये ध्यान से समझेंगे। यदि हमारी कोई एक संख्या a बाई बी के रूप में है तो जो नीचे की संख्या होती है इसे हर यानी डिनोमिनेटर बोलते हैं और a को अंश बोलते हैं जिसे न्यूमरेटर कहा जाता है। ये बाई जो है ये विभाजक रेखा होती है और a बाई बी यह एक हमारी परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या होने का बाई में a बाई बी तो हो लेकिन b इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। b की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे 4/7, 5/1, 3/0 ये परिमेय संख्याएं हैं लेकिन 3/0 परिमेय संख्या नहीं है। तो अंश कुछ भी हो बट हर की वैल्यू शून्य ना हो तो वह एक हमारा परिमेय संख्या माना जाता है। तो हर का परिमेयीकरण करना माने हर को एक परिमेय संख्या में बदल देना, अर्थात हर से करड़ी को हटाना ही हर का परिमेयीकरण करना कहलाता है। और हमें इस दी हुई संख्या को इसके हर को परिमेय बनाना है और परिमेय बनाने के लिए हम लोग हर की कंजुगेट यानी संयुग्मी से गुणा कराते हैं। जैसे यहाँ करड़ी में 2 है, इसकी करड़ी हटाने के लिए करड़ी में 2 का ही मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ जो फर्स्ट वाला है करड़ी में 2 + 1 तो इसका जो संयुग्मी होगा इसके चिन्ह का उल्टा होगा और पद सारे सब वही होंगे। जैसे आप यहाँ जब हर का परिमेयीकरण करेंगे तो 1 करड़ी में 2 और नीचे भी करड़ी में 2, अंश में भी करड़ी में 2 का गुणा करना पड़ेगा ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये हो जाएगा 1 गुणे करड़ी में 2 तो हो गया करड़ी में 2 बटे करड़ी में करड़ी का गुणा करते हैं तो यह मान समान संख्या का जब करड़ी पे गुणा हो तो ये करड़ी हट जाती है और ये 2 हो गया। अर्थात अगर करड़ी में 2 है गुणे करड़ी में 2 है तो करड़ी का करड़ी में गुणा करना है तो करड़ी को बड़ा करके संख्या को उसी के अंदर राइट कर देते हैं और करड़ी में 2 दूनी 4 हो गया और 4 का वर्गमूल हम आप जानते हैं 2 होता है। इस हिसाब से हमको ये पता चल गया कि करड़ी में करड़ी अगर गुणा हो रहा है और संख्याएं समान हैं तो वह करड़ी को हटा देती है। जैसे हम कह दें करड़ी में a गुणे करड़ी में a तो इसका मान क्या होगा, a होगा। करड़ी में b गुणे करड़ी में b इसकी वैल्यू क्या होगी, b होगी। तो आपको ध्यान से ये सुनना है कि अगर करड़ी के अंदर समान संख्याएं हैं तो उसका जब हम गुणा करते हैं करड़ी करड़ी हट जाती है। और अगर करड़ी में 3 लिखा है इंटू करड़ी में 2 है करड़ी में 2 तो ऐसे में करड़ी के अंदर हम गुणा तो कराएंगे, नियम को नहीं छोड़ना है। तो हो गया करड़ी में ये आपका हो जाएगा 2 तियाँ 6, करड़ी में 6 हो जाएगा और इसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हमने बताया। आइए हम इसको हर का प्रमेयीकरण इसका कैसे करेंगे हम लोग ध्यान से देखिए। यहाँ हम लोग देखेंगे इसके संयुग्मी को, इसका संयुग्मी क्या है। तो इसका संयुग्मी इसके चिन्ह का उल्टा होगा, इसी का हम लोग ऊपर नीचे हमेशा गुणा करा देंगे।
यही हर को देखा जाता है और करड़ी हटाने का प्रयास किया जाता है। तो करड़ी में 2 + 1 इसमें गुणा कराएंगे हम लोग, करड़ी में 2 - 1 का, और यही मान ऊपर रख देंगे ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। करड़ी में 2 - 1 ये आपका हुआ। इसे आप सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन अभी हम बाद में बताएंगे, शायद आप इसको कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ करड़ी में 2 का किया गया सेम यही है। इसे ज़रा देख लीजिए। तो ये हो गया करड़ी में 2 का गुणा, तो करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 2 गुणे 1, तो करड़ी में ये 3 है तो करड़ी में 3 ही रहेगा। नीचे आप देखें करड़ी में 2 + 1 करड़ी में 2 - 1, तो ये हमारा है a + b a - b, तो फर्स्ट पद प्रथम पद का स्क्वायर, तो करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b माने द्वितीय पद 1 है। ये वर्गांतर का सूत्र होता है। अगर हमारे 2 पद हैं समान और विपरीत चिन्ह हैं तो उनका मल्टीप्लाई यही होता है, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। अब हम आप देखते हैं यह पद एक समान करड़ी नहीं है, इसलिए जुटे घटेगी नहीं। ये ज्यों का त्यों ऐसा नोट ही करते चलना है। नीचे करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 और माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, और आ गया करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 3 बटे 1। ये हमारा हर का परिमेयीकरण करने का मतलब हुआ और यही उत्तर भी है। ठीक है, आपके सामने हमने एक क्वेश्चन राइट किया है, √6 / √3 + √2। इसके हर के परिमेयीकरण को करके इसे सरल करना है। तो ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है, सिस्टम वही रहेगा। हर का परिमेयीकरण करना है तो हम आप जानते हैं केवल चिन्ह को बदल देंगे, उसी का गुणा करा देंगे, पदों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यह प्रश्न ध्यान से समझ लीजिए, यही इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद हम कुछ ट्रिक आपको देंगे और इस ट्रिक को ध्यान में रखोगे तो हर एग्ज़ाम में वह आपके काम आएगा। अब करड़ी में 6 ज्यों का त्यों, नीचे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2, ये तो नोट डाउन किया गया। अब इनटू इसके संयुग्मी से गुणा कराएंगे कंजुगेट से, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, ऊपर भी इसका मल्टीप्लाई कराना ही है, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2। इसे अब सॉल्व किया जाए तो ऊपर गुणा कराना है, करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 3, तो ये हो गया करड़ी में 6 त्रिक 18। ध्यान देंगे अंक यानी संख्या का गुणा कड़ी के अंदर, माइनस कड़ी में आपका ये 6 है और माइनस कड़ी में 2, तो कड़ी में हो गया 6 दूनी 12। और नीचे देखिए a + b a - b, ये दोनों हमारे वर्गांतर के सूत्र पे चलेंगे, कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा करड़ी में 18 माने 9 दूनी 18। ऐसी संख्या में इसको तोड़िए जिसका कोई एक पद वर्ग हो, तो 18 को 9 गुणे 2 लिखा जा सकता है। तो 9 का वर्गमूल 3, तो 9 बाहर चला आया, करड़ी में 2 रह गया। ऐसे 12 में 4 तियाँ 12, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और करड़ी के अंदर 3 रह जाएगा। और यहाँ करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, करड़ी में 2 का स्क्वायर 2। तो यह हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व, ऊपर अंश तो नहीं होगा, तो इसको ज्यों का त्यों नोट कर देंगे। अब बाई 3 - 2 1 हो गया, यानी यहाँ 1 लिखने से कोई लाभ नहीं है, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यह हमने आपको हर के परिमेयीकरण करने का कुछ सरल उपाय बताया और आप इसे ध्यान से समझें, इसलिए आप अपने मेहनत के बल पर इसे तैयार रखें और आने वाले एग्ज़ाम में इसका लाभ ज़रूर लें। और इस वीडियो में अंत में हम आपको एक छोटा सा फिगर बनाने के लिए बता रहे हैं। हम लोग गणित में 5 5 3 यानी 553 से एक डाक बनाने का प्रयास करेंगे।
अब देखिए डाक कैसे बनाएंगे। आपको ऐसे 5 बना लेने हैं, फिर आपने 5 बना दिया, फिर यहाँ 3 बना दीजिए। इसी के साइड में फिर 5 बनाइए, फिर 5 बनाइए, फिर 3 बनाइए। अब आप क्या करिए, इसको मिला दीजिए इससे, और इसे इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ये पार्ट इससे मिलाइए, और इस पार्ट को इससे मिला दीजिए, और यह पार्ट यहाँ मिला दीजिए, और यहाँ थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए, और यहाँ इसका एक नेत्र बना दीजिए। ये इसका मुख हो गया, और ये इसका पूँछ है। ठीक है, तो यह एक बहुत ही सुंदर हम लोगों ने एक डाक बना दिया। और ये दौड़ता हुआ कुत्ता नज़र आ रहा है। आप सबको वीडियो अगर हमारा ये पसंद आए तो ज़रूर लाइक और कमेंट करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये हमने आपको एक डाक बनाने का तरीका बताया। इसके साथ साथ शुभ रात्रि या शुभ दिन जो भी हो आपका, वह आपके लिए शुभ शुभ हो, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार अगली वीडियो नए उमंग के साथ। धन्यवाद।